5 सरप्राइजिंग वे ऑर्गेज्म इम्प्रूव योर लाइफ। आप सभी को कोई बताने वाला नहीं चाहिए कि ऑर्गेज्म एक जादू होता है। हालांकि यह हो सकता है कि आप नहीं जानते कि ऑर्गेज्म बेडरूम के बाहर हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्पेशली वुमेन में पेल्विक नर्वस का पूरा जाल होता है जो कि जुड़ी होती है सिलोटिस, वर्जिना एंड कार्विक। मतलब सिंपल में बताऊं तो वो नसें जुड़ी होती हैं डायरेक्टली प्लेजर वाली जगह के सेंटर पे, जिसको वर्जिना भी बोल सकते हैं, और वो नसें पैनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन से जुड़ी होती हैं। एक काफी फेमस बुक वर्जिना में इस चीज के बारे में बहुत गहराई से लिखा गया है जो सभी को पढ़नी चाहिए। उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया है जेंडर, रीति रिवाज, संस्कृति की आलोचना, प्रतिकार और जनरल पावर हाउस के बारे में। काफी साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार पता चला ऑर्गेज्म सबको अलग फील होता है, किसी को सेम फीलिंग नहीं आती, और ऑर्गेज्म बहुत तरीकों से फील किया जा सकता है, पी इन वे इंटरकोर्स से लेकर प्रोस्टेट मसाज और निप्पल प्ले तक, और इनसे भी कई ज्यादा चीजें हैं जिनसे हो सकता है। और लड़कों के लिए तो एक बात कही गई है सेक्स टीचर कैथलीन प्ले द्वारा, मेंस हेल्थ बेस्ट जस्ट सेक्स एवो। सबको लगता है कि मेल्स के लिए ये काफी सिंपल है, बस लिंग को ऊपर करो और डूंग डूंग डूंग, तो ऐसा होता नहीं है। मेल्स के लिए भी ये उतना ही जटिल प्रोसेस होता है, जिसमें मेल्स को भी बहुत पड़ाव से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन का एक साथ काम करना, हार्मोन्स का जगना और ब्लड वेसल्स और बहुत सारे नसों का एक साथ काम करना जरूरी होता है। जिसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है व्हाइट फ्लूइड फटने का आता है, जिसको स्पर्म भी कहते हैं। तो चलिए अब आपको इतना पता लग ही चुका है, तो अब 5 पॉइंट्स भी बताता हूँ कैसे ऑर्गेज्म आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। तो पॉइंट नंबर 1, बेटर डिसीजन। डोपामाइन जो कि बहुत पावरफुल केमिकल है हमारे दिमाग में, जो कि नेचुरली बनता है, और यह दिमाग के उस हिस्से के लिए जिम्मेदार है जिसको हम प्लेजर सर्किट या तो सुकून भी कह सकते हैं। डोपामाइन जो कि उत्साहपूर्ण मनोदशा के लिए जिम्मेदार है, जिससे हम हवस के बाद महसूस करते हैं। ये ड्रग एडिक्ट, जुआरी और एडवेंचर करने वाले लोगों जैसे बीच में काफी लोकप्रिय है। कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल, क्यूबिक जो कि कनाडा में स्थित है, वहाँ के डॉक्टर जिम फाउस ने डोपामाइन के प्राकृतिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने काफी गहराई से रिसर्च किया है और उनका दावा है डोपामाइन रिलीज होने पे इंसान के दिमाग में आइडियाज और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपने आसपास की बदलती दुनिया में ज्यादा आसानी से अपने आप को ढाल सकते हैं। बस हमारी यह उम्मीद है कि आप अच्छी चीजों से और अच्छी आदतों से अपने दिमाग में डोपामाइन रिलीज करें। इसलिए हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबें सजेस्ट की गई हैं जो आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप अच्छी आदतों से डोपामाइन रिलीज कर सकते हैं। ड्रग, पॉर्न या ओवरथिंकिंग जैसे गंदी आदतों से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट ही आएंगे, इसलिए अच्छी चीजों से अपने दिमाग में डोपामाइन रिलीज करें। पॉइंट नंबर 2, क्रिएटिविटी। विक्टोरियन और एडवर्डेन युग की सबसे पहली प्रभावशाली महिला जो कि एक राइटर के साथ एक पोएट, एक शानदार आर्टिस्ट थी, जिसने अपनी चित्रकला से समाज के लोगों को शारीरिक जागरण के बारे में दर्शाया। जॉर्जिया ओ कैफ जो कि अपने शानदार पेंटिंग के लिए मशहूर थी, जिन्होंने फूलों की पेंटिंग में महिला की योनि को दर्शाया, और वो पेंटिंग उनके करियर की सबसे बेहतरीन पेंटिंग में से एक थी जो कि उनके करियर की ऊंचाई में पब्लिश की गई थी। उस समय अल्फ्रेड स्टिलीज के साथ उनके मन को उड़ाने वाले अफेयर में मेल खाता था। गेर्ट्रूड स्ट्रेंज की भी जबरदस्त नोवेल रिलीज हुई जो कि 2 लेस्बियन लवर के ऊपर लिखी गई थी, और उस नोवेल ने लोगों को दोनों प्रेमिका की यादगार भेंट दी। ऑर्गेज्म के बाद हमारे शरीर से सभी डोपामाइन और ऑक्सीटोकिन रिलीज होते हैं। महिलाएं अक्सर संभोग के बाद अधिक सहज, ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक और फ्रेश फील करती हैं। वुल्फ कहते हैं रचनात्मक और क्रांतिकारी महिलाओं के लिए उनका भावुक योनि उन्हें प्राकृतिक तरीकों से प्रेरित और संचालित करती है। इनफैक्ट कई महिलाएं जो अस्थायी रूप से संभोग करने में क्षमता खो देती हैं क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट या फिर फिजिकल इंजरी के कारण पहले की तुलना में चीजें उन्हें कम रंगीन लगती हैं, किसी भी चीज में उनको दिलचस्पी नहीं आती है और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। उस समय महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर दोबारा डेवलपमेंट लाने में और क्रिएटिविटी लाने में। उस वक्त उनको लगता है उनके आसपास की दुनिया से मैजिक सा खत्म हो गया हो। पॉइंट नंबर 3, मेक्स मोर सोशल। दोबारा हम डोपामाइन की बात करेंगे। डोपामाइन से निकलने वाला केमिकल कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, पर अगर ये ड्रग या किसी गंदी आदतों से हो तो ये उतना ही घातक साबित हो सकता है। जब इसका हेल्थी बैलेंस रहता है तब आपकी बॉडी डिप्रेशन से दूर रहती है, जिससे आप एक प्लेजरेबल एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग ईगो रखते हैं, और ये आपको सोशल और मेंटली चीजों से पॉजिटिव तरीके से इंगेज रखता है। ऑक्सीटोकिन एंड ऑर्गेज्म फ्रेंडली केमिकल भी है। फ्रेंडली केमिकल भी एक सामाजिक बिहेवियर से जुड़ा है। डॉक्टर हेलन फिशर जो कि एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक कमाल की ऑथर भी हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उसमें से एक किताब एनाटॉमी ऑफ लव लिखी है,
और ये सब डॉक्टर हेलन फिशर ने काफी रिसर्च के बाद पता लगाई है। काफी स्टडीज से पता चलता है जो कम डोपामाइन ऑक्सीटिकिन वाले लोग जैसे पार्किंसन वाले रोगी और स्टोइक मतलब जो लोग अपने दर्द को शो नहीं करते और अंदर ही अंदर फीलिंग और कंप्लेंट्स को दबाते हैं, और वो लोग जो नए एक्सपीरियंस वाली चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, वो हेल्थी ऑर्गेज्म को बनाए रखें। और हालांकि आप खुद को खुश इन नेचुरल मेड केमिकल से पाएंगे, ना किसी ड्रग से, ना किसी गंदी आदतों से। पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प्स यू टू मेडिटेट। इस प्राकृतिक दुनिया में कुछ ठोस धारणाएं हैं जो इस धारणा का समर्थन भी करती हैं कि सही प्रकार की यौन उत्तेजना हमें शांत और ज्यादा फोकस की ओर लेके जाती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम तब ANS यानी ऑटोमिक नर्व सिस्टम के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो बॉडी का वह पार्ट कंट्रोल करता है जिसको दुख, दर्द या कहे इमोशन में अलर्टनेस लाता है कैसी भी लड़ाई या खतरे के वक्त, और ये आराम करने में और पाचन करने में हेल्प भी करता है। ये वो नर्व्स हैं जो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कोई भी खतरा आने पे। फोरप्ले हेल्प करता है आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाने में। आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर मजे का कोई ठिकाना नहीं होता, और आपका लिम्बिक सिस्टम जो कंट्रोल करता है इमोशन, बिहेवियर और सेक्स को, वो सातों आसमान पर होता है ऑर्गेज्म लाते समय, जो इंसिडेंटली वो हिस्सा है जो मेडिटेट करने के दौरान प्राप्त होता है। दरअसल हिस्ट्री से ही पता चलता है योनि को ज्ञान का द्वार माना जाता है। ये आध्यात्मिकता का एक अत्यंत पवित्र प्रतीक है। अनगिनत इजिप्टियंस और सुरेमेन देवी देवता थे जो यूनिवर्स में पवित्र और शुद्ध सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते थे, बट अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी इस संबंध को नहीं पहचानता है और ना ही कोई परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, इट इनकरेज यू टू ट्रस्ट योर इमोशन। डॉक्टर पूजा लक्ष्मीन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रेन फिजिशियन है, जो ब्रेन वर्जिना न्यूरोसाइंस के ऊपर काम करती हैं, वो बताती हैं कि ह्यूमन के पूरे विकास के दौरान ब्रेन के एक हिस्से में काम किया है जिसको हम न्यूरोकॉर्टेक्स कहते हैं, और वो हिस्सा काम आता है लोगों को जज करने में और पर्यावरण को मापने में। और ये डब किया गया था वैगेलेंस सेंटर में क्योंकि यही एक वो दिक्कत थी जो ठीक करनी थी। इससे भी बदतर उपनाम हमारे दिमाग का कैलोरी काउंट वाला हिस्सा है। डॉक्टर लक्ष्मीन बताती हैं ऑर्गेज्म हमारे दिमाग में न्यूरोकॉर्टेक्स को टेम्परेरी बंद कर देता है और आप वास्तव में अधिक महसूस कर सकते हैं। तब आप अपने आसपास के अन्य लोगों पर और अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग सभी को आकार देने में कम टाइम व्यतीत कर रहा होता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ये पॉइंट जानकर कुछ नया पता चला, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे, और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही हमारी नई चीजों की जरूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।